नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमावत। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या पर आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से षड्यंत्र पूर्वक मतदाता सूची से नाम कटवाने की गंभीर आरोप लगाए हैं। जाड़ावत ने कहा है कि चित्तौड़गढ़ और भदेसर विधानसभा क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के मतदाताओं को निशाना बनाकर गोपनीय तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक के कहने पर कुछ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उनके घर से पूरी प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं और बीएलओ पर दबाव बनाकर अब तक करीब 10,000 मतदाताओं के नाम कटवाने की तैयारी की जा चुकी है। जाड़ावत ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का हिस्सा न बने और ऐलान किया है कि इस मुद्दे को लेकर गुरुवार सुबह 11 बजे कलेक्टर चौराहे पर कार्यकर्ता के साथ में सांकेतिक धरना देंगे। गोपनीय तरीके से और सुनियोजित तरीके से चित्तौड़ विधानसभा के अंदर कमजोर तबके के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी, ओबीसी के कमजोर तबके के लोगों के नाम पंचायत राज इलेक्शन और नगर निकाय चुनाव से पहले हटाए जा रहे हैं। और ये काम आनन फानन के अंदर जो सुना जा रहा है और करीब करीब पुख्ता जानकारी आई है कि विधायक महोदय अपने यहाँ घर पे बुला करके कुछ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो इस काम में लगे हुए हैं, तथा कथित नाम आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो आलोक सिंह राठौर जो एराल का प्रिंसिपल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, एक देवकीनंदन वैष्णव और एक राजेंद्र गगनानी, ये सब बैठ करके फोन कर रहे हैं बीएलओस को और ये टारगेट कर रहे हैं कि ये नाम काटे जाएं। और आज लगभग 10,000 नाम जो है वो ऑनलाइन चढ़ा करके और इनको नाम हटाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। मैंने कल जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैंने एसडीएम मैडम को फ़ोन किया जो हमारी अपने विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी, उनको कहा, तहसीलदार जी जो है उनको मैंने कहा कि ये चित्तौड़ के अंदर बहुत तीव्र गति से अफवाहें फैल रही है, इसके अंदर सत्यता क्या है, आप लोकतंत्र की हत्या मत कर देना। अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई, आप संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हो, सरकार तो आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन आपकी नौकरी हमेशा 58-60 साल तक की, जब तक की उम्र है तब तक आपको करनी पड़ेगी। और ये तो 3 साल बाद राज जाएगा वापस। अगर इन अधिकारी कर्मचारियों ने, बीएलओज ने अगर नाम उनके काटे, बिना आपत्ति सुने, बिना आपत्ति किसी ने किए नाम काटे सुनियोजित तरीके से, मैं चंद्रभान सिंह आक्या जो विधायक हैं यहाँ से निर्दलीय के रूप में चुन के गए, 2 बार बीजेपी के टिकट पे चुन के गए हैं, ये सारा षड्यंत्र वो अपने घर पे बैठ करके करा रहे हैं, ऐसी पुख्ता जानकारी है। अगर आप भी प्रेस मीडिया के लोग अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आप जाकर के देख लें कि वहाँ किस तरह का षड्यंत्र ये सुनियोजित तरीके से चल रहा है। कल निम्बाड़ा के अंदर ज्ञापन दिया हमारे पूर्व मंत्री ने और अपने, तो ये पूरे राजस्थान के हम लोग सुन रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बहुत सुनियोजित तरीके से चल रहा है। हम लोग कल इसके विरोध के अंदर, कल सुबह हम 11 बजे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के अंदर हम निर्वाचन अधिकारी जी को भी कहना चाहते हैं कि वो जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय हैं, वो ध्यान दें, पूरे जिले का ध्यान दें कि इस तरह की अगर कोई लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई कृत्य कर रहा है तो उसको तुरंत रोका जाए। आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, कल हम लोग धरने पे बैठेंगे और प्रशासन से अगर स्पष्ट हमको आश्वासन मिल जाता है तो हम इस धरने को खत्म करेंगे। कल हमारा सांकेतिक धरना होगा और उसके अंदर हम लोग कल सुबह 11 बजे से लेकर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हम लोग बैठेंगे और हम न्याय की गुहार करेंगे। उन गरीबों के अधिकार जो लोकतंत्र के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब देके गए, कांग्रेस की सरकार देश की आज़ादी के बाद जो देकर के गई है, उनके अगर कुठाराघात होता है तो उन गरीब लोगों के हकों की आवाज़ हम लोग यहाँ पर बैठ करके हम लोग कल यहाँ पर उठाएंगे। उपखंड अधिकारी महोदया को ज्ञापन देने के लिए हम लोग सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक विकास आगवान के निर्देश में वांछित अपराधियों पर धरपकड़ के तहत बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 5 माह से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी भोलू गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर राजकुमार
होटल के पास से आरोपी को दबोचा है। आरोपी पर 28 जुलाई 2025 की रात कंचनपुरा थाने क्षेत्र में महिला के घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है, जिसको लेकर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बाड़ी थाने को सौंपी गई थी। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के सदस्यों की अहम भूमिका रही, विशेष रूप से कांस्टेबल सुबेश सिंह की, जबकि फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पादुकला कस्बे के गोगाजी गौशाला परिसर में एकादशमी और मकर संक्रांति पूर्व पर तुलादान महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें रानाबाई मंदिर के महंत पांचाराम महाराज ने सनातनी परंपराओं को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए ऐसे आयोजनों को आवश्यक बताया है। गोगाजी गौ सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सोनी ने बताया कि महोत्सव के दौरान 551 क्विंटल गो आहार, 551 गुड़ के कार्टून, वहीं 300 क्विंटल खल, 200 क्विंटल मक्का और 5 टिन तेल गोदाम के रूप में प्राप्त हुआ है। वहीं जिले के गांव में घर घर जाकर ट्रॉली और ट्रैक्टर से एकत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित रामअवतार सारस्वत ने गौरी गणेश, राधा कृष्ण और गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना कर भक्तों को संकल्प दिलाकर तुलादान करवाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गौ भक्तों ने भाग लिया और गौ सेवा में अपना योगदान देकर महोत्सव को सफल बनाया है। जी सर, बताइए आज ये जो गौशाला है, गोगाजी गौशाला, इसमें जो आज का महोत्सव है उसके तहत और क्या क्या कार्यक्रम हुआ? तो आज तो तुलादान हुआ, पूरा गांव यहाँ उपस्थित हुआ, सब पूरे गांव का सहयोग रहा और हम गांव वालों को आभारी हैं। इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें। हम उनकी आशा अनुसार गौशाला को बढ़िया गायों को संचालित करते रहेंगे। धन्यवाद। शुभ नाम? जितेंद्र कुमार सोनी, अध्यक्ष। आज मकर संक्रांति का पर्व है और इसके साथ ही एकादशी का तिथि भी है, जिससे तुलादान में बहुत ज़्यादा आगे महत्व बढ़ जाता है। इस कारण से समस्त ग्रामवासी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपना तुलादान करवाया। इसके साथ ही जो गौ भक्त हैं अपने अपने ट्रैक्टर से 10 ट्रैक्टर गांव में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर अपनी श्रद्धा के अनुसार जो गोदान किया है उसमें अनाज, गुड़, तेल, खड़ और नगद पैसे बढ़ चढ़कर लोगों ने गौ सेवा में दिए। मैं गांव का बहुत बहुत आभारी हूं और सारे इन गौ भक्तों का जो बढ़ चढ़ के गौशाला में हिस्सा ले रहे हैं। और जो वाकई सराहनीय बात यह है कि ये जो तुलादान है ये कम लोगों को मिलता है, किंतु इसी ग्रामीणों के प्रयास से ही ये तुलादान का कार्यक्रम प्रारंभ हो सका। मैं इन सब ग्रामवासियों का और गौ भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम आसाराम बेड़ा, सचिव श्री गोगाजी गौशाला पादुकला। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बानसूर दौरे पर रहे। बानसूर पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्य सचिव ने बानसूर के गांव भूपसेड़ा के कुसुम सी योजना के तहत बलबीर मोगर की ओर से लगाए गए 12.5 मेगावाट सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने इससे संवाद किया गया। राजस्थान सरकार मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का बानसूर पहुंचने पर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत भी किया गया। रामगंज मंडी में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की हनुमान गौशाला, खेतड़ी और चेचट क्षेत्र स्थित गौशालाओं में गौ माता का विधिवत पूजन कर हरा चारा और गुड़ खिलाया। भगवान सूर्य नारायण के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण के शुभ योग में मंत्री दिलावर ने गौ सेवा को सनातन परंपरा का अहम अंग बताते हुए प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की कामना की। वहीं खैराबाद में आयोजित गौ महोत्सव के दौरान उन्होंने 56 भोग प्रसादी के दर्शन कर श्रद्धा प्रकट की। मकर संक्रांति पर गौ सेवा, दान, पुण्य और पूजा के इस आयोजन ने धार्मिक आस्था और संस्कारों से जुड़ाव का भाव उत्पन्न किया। जालोर जिले के सरदारगढ़ गांव में युवा मंडल सरदारगढ़ के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय प्रीमियम लीग का भव्य शुभारंभ सोमवार को जालोर विधायक एवं राजस्थान मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने साधु संतों के सानिध्य में ईश्वरनाथ महाराज के आशीर्वाद के साथ किया। उद्घाटन अवसर पर खेल मैदान में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, खेल प्रेमी और खिलाड़ी उपस्थित रहे। साथ ही प्रशासक अणसी देवी, खेताराम चौधरी और जोगाराम पटेल सहित आसपास के गांवों के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
प्रतियोगिता के पहले दिन 5 टीमों ने भाग लिया और उमेदाबाद और भवरानी के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में उमेदाबाद की टीम विजेता रही, जबकि आयोजकों ने बताया कि आगामी दिनों में और भी रोचक मुकाबले होंगे जिनका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देना है और क्षेत्र में खेल भावना को सशक्त करना है।